नमस्कार साथियों, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ अभी चला रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास 2 हो चुका है, क्लास 1 और क्लास 2। उसमें एक सीरीज में है 30 से 40, फिर 40 से 50 और आज है फिर 51 से 60। ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए लाया जाता है और ये सभी प्रीवियस ईयर होता है। प्रीवियस ईयर जितना ही पूछा गया है बीपीएससी द्वारा वही क्वेश्चन हम लाते हैं। तो आप लोग जो है जब तक चाहे TRE 3 के स्टूडेंट है चाहे TRE 4 के स्टूडेंट है, TRE 3 वाला से आग्रह रहेगा, अगर आप लोग बैठे हैं वैसे टाइम पास कर रहे हैं तो कम से कम इस सीरीज़ को देखते चले जाइए, जिससे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन होते चला जाएगा। और जो TRE 4 वाला है वह तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें, जिससे आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है, उसका आइडिया आप लोगों को लग सके। तो चलिए बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए है 1857 में दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। कह रहा है 1857 में दरभंगा डुमराव और हटवा का जो महाराज था, क्या अंग्रेज का मदद किया था आदमी तथा पैसे के साथ। बी ऑप्शन है 1857 में दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेज की मदद की, पैसे से नहीं। तो ये ऑप्शन कह रहा है से पैसे अंग्रेज़ों की मदद की लेकिन पैसे से नहीं। कह रहा है आदमी से मदद की लेकिन पैसे से नहीं, बी ऑप्शन कह रहा है। सी कह रहा है अंग्रेज़ों की मदद तो की 1857 में दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की लेकिन आदमी से नहीं। डी कह रहा है 1857 में दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी ने जमींदारों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। और ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है, देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है 56वीं और 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। हटवा का महाराज, डुमराव का महाराज और दरभंगा का महाराज अंग्रेज़ों की मदद की थी, आदमी से भी की थी और पैसे से भी की थी। आदमी से भी की थी और पैसे से भी की थी, आदमी प्लस पैसा दोनों से की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। यहाँ देखिए ये होगा 1857 में दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज की मदद की। तो याद रखिएगा बिल्कुल, दरभंगा के महाराज, डुमराव के महाराज और हटवा के महाराज जो है 1857 के क्रांति में अंग्रेज़ों की मदद की थी, लेकिन आदमी तथा पैसा दोनों से मदद की थी। ठीक, बढ़ते हैं। इसके बाद इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है, उसको देख लेते हैं, फिर अपने लोग 52 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। यह क्वेश्चन 56वीं और 59वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो आइए इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है, देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेज़ों की धन एवं जनधन से बड़ी सहायता की थी। मतलब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का असफल होने का ये भी कारण हो सकता है क्योंकि यहीं के लोग सब जो है अंग्रेज़ का मदद कर दिया था। उसमें जो है बिहार का प्रमुख सब जो था, प्रमुख जो छोटा छोटा राज बना लिया था, वहाँ के जमींदारों और जमींदार और सब था। तो कह रहा है अंग्रेज़ों को इस प्रकार की मदद पहुँचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। मतलब दरभंगा के, डुमराव के एवं हटवा के। तो ये बिहार स्पेशल है, इसको भी याद रखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। कहाँ कहाँ के जमींदारों ने इसके अंग्रेज़ की मदद कर दी थी, दरभंगा के, डुमराव के एवं हटवा के जमींदार ने। चलिए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। मतलब 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। बैरकपुर से ऑप्शन ए है, बी है मेरठ से,
सी है दिल्ली से, डी है झांसी से। तो आप लोग को पता ही होगा 1857 का प्रथम विद्रोह कहाँ से, सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये मेरठ से हुआ था। इसका सही जवाब है मेरठ से। और किस डेट को शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को। मतलब 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ मेरठ से और तारीख था 10 मई 1857। तो आइए इसे विस्तार से देख लेते हैं क्या है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी सीडीपीओ पीडी 2005 में। तो आइए इस क्वेश्चन को विस्तार से देखते हैं क्या है। 1857 ईस्वी का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मतलब 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह, इसे विभिन्न नाम से जाना जाता है। पहला नाम है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा है सिपाही विद्रोह और इसे तीसरा नाम से जाना जाता है भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए हाईलाइटेड कर दिए पीला कलर से, यही याद रखना है। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई, यहाँ देखिए 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। तो पूछ देगा 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था, मेरठ से। किस तिथि को हुआ था, 10 मई 1857। तो आप लोग तिथि भी याद रखिएगा, दोनों याद रखने है, तिथि भी और जगह भी। 10 मई 1857 को मेरठ से, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थान पर फैल गया। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था, मेरठ से। कितने तारीख को, 10 मई 1857 को। चलिए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो आप लोग जानबे करते हैं, तुरंत अभी बताए हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया 66वीं बीपीएससी पीडी री एग्जाम 2020 में। आइए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ हम कर देते हैं। 1857 क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी थी। किस रेजिमेंट, तो कैवेलरी रेजिमेंट के। किस रेजिमेंट के, कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिक सब क्या कर दिया था, इस चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी थी। चलिए बढ़ते हैं 54 नंबर पे। 54 नंबर क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। मतलब बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा जिसे 1857 का विद्रोह प्रभावित नहीं कर सका। अब इसको कूट में आंसर देना है। यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित कूटों में अपना उत्तर दीजिए। 1 लिखा है दानापुर, उसके बाद 2 लिखा है पटना, 3 लिखा है आरा, 4 लिखा है मुजफ्फरपुर और 5 लिखा है मुंगेर। तो आप लोग को पता होगा हर जगह तो केंद्र था, 1857 के विद्रोह का केंद्र तो था, लेकिन मुंगेर इसका केंद्र नहीं था। तो आइए इसका कूट में लिखा है उसका जवाब देते हैं। कूट लिखा है, देखिए ऑप्शन ए है 4 और 5, केवल 4, सी है, बी है केवल 5 और डी है 3, 4 एवं 5। तो आप लोग को पता ही होगा ओनली मुंगेर जो था अप्रभावित था 1857 की क्रांति से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सही जवाब हो जाएगा बी। और ये 41वीं बीपीएससी पीडी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए थोड़ा विस्तार से इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा वर्तमान भोजपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। मतलब 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में अगर देखिएगा तो आरा, दानापुर,
पटना, मुजफ्फरपुर तथा वर्तमान भोजपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। केंद्र पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। लेकिन देख रहे होंगे इसमें मुंगेर नहीं है, किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया था। मुंगेर 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा था। यही याद रखिएगा, मुंगेर जो है 1857 के विद्रोह से क्या था, अप्रभावित था। चलिए बढ़ते हैं 55 नंबर पे। 55 नंबर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। 55 नंबर कह रहा है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये देखिए कहाँ पूछा गया है, बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। जो 2023 में बीपीएससी वाला एग्जाम हुआ था, टीआरई 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं टीआरई 2 में क्वेश्चन कैसा पूछा था। कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। मतलब बाबू वीर कुंवर सिंह जो बिहार का नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति में, उसके विरुद्ध किसको भेजा गया था, अंग्रेज ने किसको भेजा था। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है जनरल हेक्टरो, बी कह रहा है सर कॉलिन कैंपबेल, सी कह रहा है सर हीरोज, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा 1857 के क्रांति के दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध अंग्रेज़ों ने किसे भेजा था इस क्रांति को दबाने के लिए, तो विसेंट आयर को भेजा था। किसे भेजा था, विसेंट आयर को। लेकिन किन्हीं ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि यह बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा है, इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल करते हैं। यहाँ देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने हाईलाइटेड कर दिए हैं, विसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था। विसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था। 1857 में जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। देख रहे हैं आप लोग, कुंवर सिंह के विरुद्ध किसको भेजा गया था, विसेंट आयर को। ये याद रखिएगा आप लोग, विसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। किसको भेजा गया था, विसेंट आयर को। और 1857 में जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कुंवर सिंह के सामने अंग्रेज ने किसे भेजा था, विसेंट आयर को। क्वेश्चन नंबर 56 आइए देखते हैं अपने लोग क्या है। कह रहा है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो आप लोग को पता होगा 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो ये था बेगम ऑफ अवध। कौन था, बेगम ऑफ अवध था। लखनऊ में यही आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता होगा, ये कहाँ का नेतृत्व कर रहा था, झांसी से। ये कहाँ से नेतृत्व कर रहा था, झांसी। ये कहाँ से नेतृत्व कर रहा था, झांसी। 56। तो आइए थोड़ा इस क्वेश्चन का डिटेल देख लेते हैं। बेगम ऑफ अवध लखनऊ में किस कारण से 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। यह क्वेश्चन अगर देखिएगा तो पूछा गया था 48वीं 52वीं बीपीएससी पीरी 2008 में। हम आप लोग को पहले बता दिए थे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर देखिए इसमें सभी पॉइंट हमको महत्वपूर्ण लगा, इसीलिए इसे हम रंग दिए हैं, हाईलाइटेड कर दिए हैं। देखिए लखनऊ, इसे अवध भी कहा जाता है। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। तो पहला पॉइंट तो यही रखना है याद, लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, 30 मई 1857 को। जबकि 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह शुरू हो गया था 10 मई को। प्रथम विद्रोह कब शुरू हो गया था, 10 मई को। और लखनऊ अवध में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, 30 मई को। ठीक, दोनों याद रखिएगा। प्रथम विद्रोह शुरू हो गया था 10 मई 1857 को, लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ हुआ
30 मई 1857 को। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व, यहाँ देखिए, विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। और लखनऊ या अवध में किसने किया था नेतृत्व? बेगम हजरत महल, जिसे बेगम ऑफ अवध भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बेगम हजरत महल को बेगम ऑफ अवध भी कहते हैं। और अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। इसने क्या किया? बेगम हजरत महल, अब इसका अल्पवयस्क पुत्र था, बहुत कम एज का पुत्र था, विरजिस कादिर, उसे क्या घोषित कर दिया था? नवाब घोषित कर दिया। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। देखिए, यह जो है 30 मई 1857 को बेगम हजरत महल ने यहाँ से आंदोलन की प्रारंभ की थी, लेकिन कैंपबेल ने 1858 में यहाँ विद्रोह को समाप्त कर दिया और लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। तो यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए बेगम हजरत महल के सामने अंग्रेज ने किसे भेजा था? तो कैंपबेल को भेजा था। कब कैंपबेल को भेजा और कितना ईस्वी में ख़त्म कर दिया इस आंदोलन को? तो मार्च 1858 में इस आंदोलन को लखनऊ में दबा दिया और अंग्रेज जो है लखनऊ पर क्या कर लिया? पुनः कब्जा कर लिया। याद रखिएगा। जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। और क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, बेगम हजरत कहाँ चला गया था? बेगम हजरत जो है आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। ठीक, तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ से 3-4 पॉइंट आप लोगों को याद रखने वाला है। पहला याद रखने वाला है, लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो 30 मई 1857 को। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल, जिसे बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है। बेगम हजरत महल ने किसे क्या कहते हैं नवाब घोषित कर दिया था? तो अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को। मार्च और यहाँ का जो आंदोलन था, क्रांति था, उसे कब दबा दिया गया? मार्च 1858 में। किसने दबाया? कैंपबेल ने। और बेगम हजरत महल कहाँ चला गया? नेपाल चला गया। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। 10-10 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए आप TRE 3 और TRE 4 वाले सारे स्टूडेंट इसको देखेंगे। क्वेश्चन है 57, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? मतलब कोई विद्रोह किस कारण से असफल रहा? जैसे अपने लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट असफल हो जाएंगे TRE 3 में, TRE 4 में, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन रहता है। उसी तरह क्वेश्चन कर रहा है, बताइए 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हो गया था? मुख्य कारण बताइए किस कारण से असफल हो गया था? तो ऑप्शन ए है हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी, बी है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी है जमींदारों की सहभागिता। ये पूछा क्या है 41वीं BPSC पीढ़ी 1996। तो देखिए 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण तो बहुत सारे था, लेकिन अगर प्रमुख कारण खोजिएगा, मुख्य कारण सोचिएगा, तो इसका सही जवाब जाएगा बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। मतलब कोई योजना और था ही नहीं, वैसे सभी अपना लड़ रहा था, विद्रोह कर रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता नहीं, 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम सभी थे। तो 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से सफल रहा? तो इसका सही जवाब होगा बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। जैसे अपने लोग भी तैयारी करते हैं तो पहले योजना होना चाहिए, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, तब सफल होंगे। आइए थोड़ा इस क्वेश्चन का डिटेल देख लेते हैं। यहाँ देखिए 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। और देखिए और क्या कारण था? 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर कमज़ोर था और बहादुर शाह जफर का एज भी ज़्यादा हो गया था और कमज़ोर हो गया था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे
तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करता था। और देखिए, विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। मान लीजिए विद्रोह जो हुआ था, तो मान लीजिए किसी क्षेत्र को जीत लिया। अब इन लोगों को यह पता नहीं होता था इन क्षेत्रों को किस प्रकार से कब्जा में रखा जाए, इन क्षेत्रों पर किस प्रकार से शासन चलाया जाए। यही सब का अभाव था, जिसके कारण ये असफल हो गया था। चलिए बढ़ते हैं 58 नंबर पे। 58 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 58 कह रहा है 1857 के विद्रोह की विफलता का निम्नलिखित कारण थे। तो विफलता कहे असफलता के बात एक ही होता है, और आप लोग जानबे करते हैं, आप लोग को बता चुके हैं से क्या कारण था। तो ऑप्शन देखिए बहुत सारे कारण था। ऑप्शन 1 है अंग्रेजों का सैन्य श्रेष्ठता। 2 है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विद्रोही होगा, यहाँ ठीक कर लीजिएगा, यहाँ ठीक कर लीजिएगा, विद्रोही होगा। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं। ये भी सही है, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता था, अंग्रेज की सेना बहुत कुशल था उस समय। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं, ये भी सही है। 2 भी सही है। 3 देखिए, 3 कह रहा है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। जी ये भी सही है, समाज के सभी वर्ग का समर्थन नहीं मिला था। जैसे साहूकार समर्थन नहीं किया था, जमींदार समर्थन नहीं किया था। तो आप कहते हैं कूट में इसका जवाब दीजिए। कहता है केवल 2 और 3 सही है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तीनों सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। बी कह रहा है 1 और 2 सही है, ओनली 1 और 2 सही है, नहीं 1 और 2 नहीं, 3 भी सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी किसी भी ऑप्शन में 1 2 3 नहीं लिखा है। अगर किसी ऑप्शन में 1 2 3 लिखा रहता तो सही मार देते। डी कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है। अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता था, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तीनों सही है, लेकिन तीनों किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन जाएगा इसका डी। आइए थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। वैसे इसका डिटेल अपने लोग देख चुके हैं। ये पूछा गया है 69वीं बीपीएससी 2023। यहाँ देखिए 1857 के यही मुख्य कारण था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेता में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर कमज़ोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। एक तो केंद्रीय संगठन की कमी था, और दूसरा जो 82 वर्षीय जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, ये छोटे छोटे राज्य को आह्वान किया युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए, तो वे सब इसका बात नहीं माना। और यही इससे पहले वाला क्वेश्चन में इसी प्रकार का डिटेल देख चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 59 नंबर पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा रोक कर। उनसठ नंबर है विचार कीजिए। देखिए 59 नंबर क्या कह रहा है, विचार कीजिए। विचार कीजिए। कथन क 1857 में स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल, 1857 में जो क्रांति हुआ, उन क्रांति से भारत के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात असफल रहा। बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है का बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला, यह भी सही है। और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गया। तो ये जो देख रहे हैं कथन क और कथन कारण का दोनों सही है।
1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल भी रहा, और कारण का जो है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत के शासक उनका साथ देने से क्या कर गया, कतरा गया। इसे कहते नीचे दिए कोड में उत्तर दीजिए। कोड क्या कह रहा है, देखिए कोड कह रहा है दोनों, ऑप्शन ए कह रहा है दोनों क और का सत्य है, क और का सत्य है और का क का सही स्पष्टीकरण है। तो यही इसका जवाब हो जाएगा, दोनों क और का सत्य है और का क का सही स्पष्टीकरण है। आइए इस क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल देखते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है 39वीं बीपीएससी प्री 1994। देखिए डिटेल क्या है, कह रहा है 1857 के विद्रोह स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्वान थे। मतलब कुछ राष्ट्रवाद तो था, लेकिन बहुत जो है इस आंदोलन का, इस क्रांति का विरोध भी कर रहा था। अवध, यहाँ देखिए अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों यथा पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन करने में सहायता की। मतलब ये सब जो था, जैसे पटियाला का राजा, जिंद का राजा, ग्वालियर का राजा, हैदराबाद के राजा, ये सब क्या किया, विद्रोह को दमन करने में सहायता कर दिया। दमन मतलब दबाने में, ये सब अंग्रेज का ही सहायता कर दिया। कौन सा, पटियाला वाला, जिंद वाला, ग्वालियर वाला, हैदराबाद वाला। और उसी समय संकट के समय कैनिंग ने क्या कहा, उसको सुनने वाले सुनिए क्या कहा। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। बिस्तर गोल करना होगा क्या, बिस्तर समेटकर हमें भारत से भागना होगा। लेकिन ये सिंधिया जो था अंग्रेजों का समर्थन कर दिया था, अंग्रेजे का साथ दे दिया था, इसीलिए 1857 का क्रांति असफल रहा था। ये सभी कारण था, सिर्फ सिंधिया नहीं, सभी कारण था। पटियाला भी कारण था, जिंद का राजा का भी कारण था, ग्वालियर भी कारण था, हैदराबाद के राजा भी कारण था। और ये सभी क्या कर दिया था, अंग्रेजे का समर्थन कर दिया था। इसीलिए कैनिंग, उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग ही था गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। गोल करना मतलब गोल करके हमें भागना होगा भारत से। चलिए आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, फिर हम कल 61 नंबर से 70 नंबर डिटेल से पढ़ेंगे। तो 60 नंबर देखिए, कह रहा है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। मतलब महारानी विक्टोरिया जो है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के, मतलब ब्रिटिश के अंदर नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। क्योंकि पहले तो ये शासन कर रहा था, कंपनी शासन कर रहा था। अब ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है 1 नवंबर 1858, बी कह रहा है 31 दिसंबर 1857, सी कह रहा है 6 जनवरी 1958, डी कह रहा है 17 नवंबर 1859। तो आप लोग को पता ही होगा इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 1 नवंबर 1858, ऑप्शन ए। 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया जो है भारत को ब्रिटिश ताज के अंदर ले लिया था, 1 नवंबर 1858 को। तो आइए इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का कुछ एक्सप्लेनेशन है। यह क्वेश्चन पूछा गया है 48वीं 52वीं बीपीएससी पीडी 2008 में। तो डिटेल देखिए इसका यहाँ है, 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात, मतलब 1857 की क्रांति दमन मतलब ख़त्म होने के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी। ठीक, ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। मतलब 1857 क्रांति से पहले तक किसका शासन था, कंपनी का। उसके बाद किसका हो गया 1 नवंबर 1858 को, ब्रिटिश महारानी का के शासन को, कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाले इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई और इसी समय एक भारत मंत्री
या सचिव तथा 15 सदस्य वाले इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय भी बनाया गया। मतलब उस समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल था 1856 से 1858, उसी को वायसराय भी बना दिया गया। प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग, और 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह से आप लोगों ने आज का सेशन देखें, किस प्रकार आप लोगों के इस सेशन में सुधार की ज़रूरत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। सो इस प्रकार की इस सेशन में सुधार की ज़रूरत है। और अगर किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है, जैसे 40 नंबर का जो क्वेश्चन आता है 6 to 8 में, 9th 10th में, 11th 12th में, अगर उसको बोलिएगा कराने के लिए तो प्लेटफार्म के बुक से उसे जो है करवा देंगे, अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो इसीलिए अगर किसी का डिमांड किसी भी प्रकार का है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित ही आप लोग लिखिएगा, हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो आज हो गया 60 नंबर क्वेश्चन तक, कल अपने लोग पढ़ेंगे 61 नंबर से 70 नंबर तक, फिर 71 से 80। इससे पहले 2 सेशन हो चुका है, आज तीसरा सेशन था। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर इस चैनल से आपको थोड़ा भी लाभ मिल रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स।